हेलो एंड वेलकम टू मार्केट चेक एट देवेंद्र चौकसी। बाजार खुल चुके हैं और बाजार खुलने के बाद सिनेरियोज कैसे बन रहे हैं आइए समझने की कोशिश करते हैं। और डोमेस्टिक मार्केट की अगर बात करें, देखिए विदेशी बाजार के सेंटिमेंट्स को एक साइड रखकर डोमेस्टिक मार्केट्स जो है वो अपनी तेजी की चाल पर बिल्कुल कायम है। और कायम हो भी क्यों ना, सेंटिमेंट्स जो हैं, सपोर्ट्स जो हैं आते हुए लगातार नजर आ रहे हैं बैंकिंग स्टॉक से। इसके अलावा सेक्टर स्पेसिफिक मूव्स भी काफी अच्छे हैं, ट्रिगर्स बैक्ड भी काफी अच्छे सेंटिमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले जो इलेक्शन के रिजल्ट्स आते हुए दिखे, उसके बाद सेंटिमेंट्स बनते हुए देखने को मिले हैं। और ताजा अपडेट यह है कि एफआईआईज की तरफ से जो खरीदारी है ये हमारे लिए पॉजिटिव साबित हो रही है लगातार एफआईआईज की तरफ से। इनफैक्ट आज सुबह अगर आपने हमारा पॉडकास्ट सुना होगा, एफआईआईज और डीआईएस के डेटा जहां हम आपको बता रहे थे, उसमें एफआईआईज की पॉजिटिव खरीदारी और डीआईएस ने ऑफकोर्स बिकवाली की, लेकिन उसके सामने एफआईआईज की जो लगातार खरीदारी है नंबर बड़ा था, ये काफी बड़ा पॉजिटिव है। तो ये सारे के सारे सपोर्ट्स हैं जो कि बाजार को मिल रहे हैं। शुरुआत करते हैं इंडियन मार्केट। जैसे कि मैं बता रही हूँ, न्यू हाईज लगातार हम देख रहे हैं, एडेड बाय ऑफ कोर्स सपोर्ट्स कमिंग इन। और इनफैक्ट अगर आप देखेंगे लगातार 9 ट्रेडिंग सेशन से, कॉन्जिक्यूटिव डेज से हम देख रहे हैं कि एफआईआईज की खरीदारी का सिलसिला जो है वो जारी है। बिफोर वी टेक अ डीपर लुक इनटू द डोमेस्टिक मार्केट्स, लेट्स क्विकली हैव अ लुक एट द ग्लोबल सेंटिमेंट। यूएस के मार्केट्स की अगर बात करें, प्रीवियस सेशन में हल्की सी कमजोरी वहां पर देखने को मिली। देखिए डाउ और एसएनपी में बिकवाली का दबाव दिखा। नैस्डैक, जब कल हम आपको बाजार का हाल सुना रहे थे, हमने बताया था कि डाउ, नैस्डैक और एसएनपी में गिरावट है, लेकिन नैस्डैक अब संभला है हल्का सा, लेकिन वहां पर हरे निशान के साथ लूजिंग देखने को मिली। ऑफ कोर्स वहां पर ट्रिगर्स हैं पूरे यूएस मार्केट में, जिसके चलते बाजार में एक इम्पैक्ट है। यूएस जॉब ओपनिंग डेटा जो है वो ड्रॉप हुआ है अक्टूबर के महीने में टू द लोवेस्ट लेवल सिंस अर्ली 2021। इसके मायने क्या है? इट इंडिकेट्स दैट लेबर मार्केट जो है वो ईज हो रहा है। सो इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन है, आगे इसके इंपैक्ट क्या होते हैं इस पर नजर रखनी होगी। लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट यूएस के मार्केट्स में मिला जुला ट्रेंड, नैस्डैक ने संभाला है बाजार को, लेकिन एसएनपी और साथ ही डाउ की तरफ से बिकवाली का दबाव है। ऑफ कोर्स जो जॉब्स के डेटा आए हैं वो इंडिकेट करते हैं कूलिंग इन द इकोनॉमी, क्योंकि जॉब्स डेटा लोएस्ट लेवल दिखा रहे सिंस 2021। सो इस पर नजर रखें। कॉन्सिक्वेंटली अगर आप एशियाई बाजार की बात करें, एशियाई बाजार में हमने देखा ग्रीन सिग्नल्स देखने को मिले आज सुबह। क्रूड ऑयल प्राइसेस करेक्ट हो रहे हैं, लगातार करेक्ट हो रहे हैं, विच इज अगेन अ पॉजिटिव साइन फॉर डोमेस्टिक मार्केट, क्योंकि एनर्जी पैक में जो कमजोरी या बिकवाली का दबाव है उसका एक अलग असर है जो कि भारतीय बाजार पर पड़ता है। तो इस पर नजर रखनी होगी। और यूएस बॉन्ड यील्ड्स भी ईज हो रहे हैं, तो इस पर भी नजर रखी जाए। ये हुआ इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन। कमोडिटी मार्केट के फ्रंट पर जैसे कि मैंने बताया, ब्रेंट क्रूड की अगर बात करें, ये 4 लगातार गिरावट झेलती हुई $77 प्रति बैरल के आसपास ट्रेड कर रही है। और सेफ हेवन कमोडिटीज में बुलियन मार्केट की अगर बात करें, गोल्ड में हल्का सा एक कह सकते हैं क्रंच देखने को मिला है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे बुलियन मार्केट के सेंटिमेंट्स काफी बेहतर होते हुए देखने को मिले थे। और कमोडिटीज ने उन बेहतरी के सेंटिमेंट्स से हमने देखा था सोने चांदी की चाल में सेफ हेवन के तौर पर बड़ा एक्शन देखने को मिला पिछले हफ्ते ही इनफैक्ट, और वहां से अब एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है व्हाइल इक्विटीज आर होल्डिंग अप। सो असेट क्लासेस में अगर आपको याद होगा, पिछले हफ्ते मैंने आपको बता रही थी कि अच्छी बात यह है, ऑब्जर्वेशन ये है कि हर असेट क्लास में एक्शन दिख रहा है। वो हर असेट क्लास में एक्शन काफी पॉजिटिव था, जैसे कि गोल्ड कमोडिटीज देख लीजिए, एनर्जी पैक देख लीजिए, ओवरऑल नॉन एग्री कमोडिटी का सेटअप देख लीजिए, प्रेशियस मेटल्स को देख लीजिए, और साथ साथ इक्विटी मार्केट्स भी, यानी कि सारे के सारे असेट क्लासेस में हम एक्शन देख रहे थे। अब वो एक्शन में से रिवर्सल एनर्जी पैक में, यानी कि कमोडिटी में पर्टिकुलरली क्रूड और नेचुरल गैस में, और बुलियन मार्केट में गोल्ड और सिल्वर में देखने को मिला है। रिवर्सल माने वो जो तेजी देखने को मिली थी वहां से एक ट्रेंड रिवर्सल का आता हुआ, लेकिन बावजूद इसके इक्विटी मार्केट्स होल्ड अप कर रहे हैं, वहां पर तेजी है। सो इक्विटी मार्केट्स में अब भी नो मैटर व्हाट द सिनेरियोज आर, जो एक रनअप था वो रनअप कायम है सारे एसेट क्लासेस में, अभी भी इक्विटीज होल्ड अप करते हुए। बॉन्ड यील्ड के फ्रंट पर यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड जो है वो गिरी है 4.19%, ऑफ कोर्स एडिंग सपोर्ट टू द इक्विटीज, इससे सपोर्ट मिल रहा है इक्विटीज को, सो इस पर भी नजर रखनी होगी। गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा था आज सुबह करीब 100 अंकों की बढ़त हमने देखी। शुरुआती तौर से हरे निशान के साथ ही खुला और उसके बाद हमने शार्प रैली देखी। इसी के चलते सेंटिमेंट्स क्लियर हो रहे थे, इंडिकेशंस मिल रहे थे कि डोमेस्टिक मार्केट्स पर इसका असर पड़ेगा। मार्केट जो है अब भी सेंटिमेंट बाय ऑन डिप्स का लेकर चल रहा है, हर गिरावट में खरीदारी का मौका हम समझकर चल रहे हैं। इन्वेस्टर्स भी लगातार ये देख रहे हैं कि बाजार की चाल एक तरफा ऊपर की तरफ जाती हुई नजर आ रही है, तो किसी भी छोटे डिप को बाय करने की कोशिश कर रहे हैं। हावेवर ये सारे ऑफ कोर्स खरीदारी कीजिए, निवेश कीजिए,
सारी की सारी आपके डिसीजंस है, लेकिन ये डिसीजंस जो है ना वो रैशनली बैक्ड होने चाहिए। रैशनली बैक्ड का मतलब ये है कि सोच समझ कर डिसीजन लिए जाए, क्योंकि जब सिनेरियो ऐसा होता है कि हर तरफ चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे विदेशी बाजार टूटे, चाहे कमोडिटी फ्रंट पर गिरावट हो, किसी भी सिनेरियो में इक्विटी, डोमेस्टिक इक्विटी मार्केट जब चल रहे हो तो एक है ना फीलिंग आ जाती है, वो फीलिंग होती है फोमो की, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ऑफ कोर्स यूफोरिक है मार्केट, तो हर किसी को ऐसा लग सकता है कि कहीं हम मिस आउट ना करें इसलिए एंटर कर जाएं, लेकिन इस तरह का नजरिया ठीक भी नहीं है, क्योंकि यू नेवर नो आप किन लेवल्स पे, बाजार जब काफी चल गया और आप एंटर करेंगे तो आपको वैसा फायदा नहीं मिलने वाला है। तो सोच समझ कर आपको करना है, और ये जो रैली है उस रैली में किसी भी तरह से ड्विंडल होते हुए नहीं, लेकिन हर सिनेरियो में पॉजिटिवली आपकी रिसर्च जो है उसे अच्छे से करते हुए मार्केट में गिरावट में ऑफकोर्स खरीदारी का ट्रेंड अपनाया जाए, लेकिन माइंडफुल होकर। यही हिदायत हमारी तरफ से आपके लिए। आज ही डोमेस्टिक मार्केट्स पर एज इंडिकेटेड गिफ्ट निफ्टी ने इंडिकेट किया था कि अच्छे सेंटिमेंट्स देखने को मिलेंगे। ठीक उसी तरह करीब 80 अंकों की बढ़त के साथ निफ्टी ने आज सुबह शुरुआत की। टॉप गेनर्स की अगर बात करें, अडानी पोर्ट्स करीब 4.6% की ऑब्जर्वेशन। अडानी ग्रुप स्टॉक्स में लगातार तेजी हम देख रहे हैं। अडानी एंटरप्राइजेस में 4% की तेजी है। यूपीएल 2.2% की मजबूती के साथ गेंस की तरफ बढ़ता हुआ। वहीं गिरावट जो है बजाज ऑटो में, आईसीआईसीआई बैंक, आयशर मोटर्स जैसे स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। कट्स है इन तमाम स्पेसेस में, ये कह सकते हैं। सेक्टोरल परफॉर्मेंस की अगर बात करें, निफ्टी ऑयल एंड गैस, निफ्टी मीडिया, मेटल स्पेस में हरे निशान के साथ ट्रेड। आज रियलिटी स्पेस परफॉर्म नहीं कर रही है, माइनर सा कट, लेकिन कट जरूर नजर आ रहा है। ब्रॉडर मार्केट्स की अगर बात करें, निफ्टी नेक्स्ट 50 में अच्छे गेन्स नजर आ रहे हैं। निफ्टी मिड कैप में भी गेन्स देखने को मिल रहे हैं और कंटिन्यूड मोमेंटम लगातार है, लेकिन बेंचमार्क इंडेक्सेस के सामने इस वक्त अगर आप देखें तो ब्रॉडर इंडेक्सेस की चाल थोड़ी सी फीकी दिखेगी, क्योंकि बेंचमार्क इंडेक्सेस काफी अच्छे चल गए हैं। सो ये है सेटअप मार्केट का, अंडरटोन बुलिश है, गिरावट में खरीदारी का ट्रेंड मानकर चल सकते हैं। और इसी के साथ साथ अब स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स पर क्विकली एक नजर कर लेते हैं। माधुरी स्पेशलिटी केमिकल से शुरुआत करेंगे। बोर्ड मीटिंग हुई कंपनी की 5 दिसंबर को, और उसमें डायरेक्टर्स ने अप्रूव किया नए मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लिथियम आयन बैटरी कंपोनेंट्स के लिए। डायरेक्टर्स की तरफ से अप्रूवल आता हुआ दिखा। इसकी कैपेसिटी जो है 2 लाख मेट्रिक टन की होगी, कॉस्टिंग 4,800 करोड़ की होगी। अगले 5 से 6 साल के लिए ये एक अरेंजमेंट है, और फंड जो है बेसिकली इंटरनल अप्रूवल्स और डेट के जरिए किए जाएंगे। सो ये एक इवेंट, ये एक एडिशन डेवलपमेंट जिसके चलते स्टॉक में करीब 7% के गेन्स देखने को मिले हैं। सो बोर्ड मीट के बाद एक इवेंट स्पेसिफिक इंपैक्ट है माधुरी स्पेशलिटी केमिकल्स में। DCW लिमिटेड कंपनी ने अनाउंस किया है 5 दिसंबर को कि उन्होंने फाइनलाइज किया है शेयर सब्सक्रिप्शन और शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट केज रिन्यूएबल प्राइवेट लिमिटेड एंड क्लीनटेक सोलर इंडिया के साथ। और इस एग्रीमेंट के तहत इसका एम यह है कि सेटअप करना चाहते हैं 2 रिन्यूएबल पावर प्लांट्स तमिलनाडु में विद अ टोटल कैपेसिटी ऑफ 45 मेगावाट, और सप्लाई सोलर पावर को टू सप्लाई सोलर पावर टू द कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट in the state under the captive power scheme. So clearly ये एक डेवलपमेंट, इस डेवलपमेंट के चलते, इस अग्रीमेंट के चलते स्टॉक में इम्पैक्ट करीब 8% की तेजी। अशोक लेलैंड कंपनी ने रेज किए हैं शेयर होल्डिंग इन स्विच मोबिलिटीज पेरेंट कंपनी from 91.63% to 92.19%, और अब फिलहाल इन्वेस्टमेंट की अप्रोक्सीमेटली ऑफ अराउंड 662 करोड़। ये एक इनिशियल इंस्टॉलमेंट है, और प्रोजेक्शन जो है 1200 करोड़ का है टोटल इन्वेस्टमेंट का। और इसी इन्वेस्टमेंट के तहत और इसी खबर के तहत स्टॉक में हम देख रहे हैं हल्की सी ही सही लेकिन गेन्स के साथ ट्रेडिंग आज होती हुई दिख रही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पावर ग्रिड के स्टॉक पर नजर रखें। कंपनी हैज बीन अवॉर्डेड अ लेटर ऑफ इंटेंट, जी हाँ, टू डेवलप अ प्रोजेक्ट फॉर एन इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम। सो इस अवार्ड के मिलने के चलते स्टॉक फोकस में है, गेन्स के साथ करीब 1% की तेजी। सो स्टॉक स्पेसिफिक मूव जरूर नजर आएंगे, लेकिन स्टॉक्स के साथ साथ, क्योंकि स्टॉक्स जो है चुनिंदा हैं जिनमें हम देख रहे हैं जहां अच्छी खबर है उसका अच्छा असर देखने को मिल रहा है, लेकिन इसके साथ साथ मार्केट के अंडरटोन को समझे जो कि काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है। गिरावट में खरीदारी के ट्रेंड को समझे, और जो सेक्टर्स चल रहे हैं उन सेक्टर्स के स्टॉक्स को, ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट द ब्रॉडर मार्केट्स, उन सेक्टर के स्मॉल कैप मिड कैप का भी चयन करें, और उन सेक्टर में जो बेंचमार्क यानी कि ब्लू चिप स्टॉक्स हैं उन पर भी नजर रखकर निवेश का नजरिया बनाएं। उम्मीद करते हैं कि सारी डिटेल्स आपको पसंद आई होगी। आपकी डिटेल्स हम तक पहुंचाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक करें, अपनी डिटेल्स हमें दें। हमारे रिसर्च बास्केट्स जो हैं उसका सारा का सारा एनालिसिस हमारी टीम आप तक पहुंचाएगी। शुक्रिया।